दोस्तों, अगर आप भी भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे टेस्ट मैच के 5वें दिन का सबसे रोमांचक हाई वोल्टेज महामुकाबले को देखने के बाद खुश हो, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक है, तो दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में टेस्ट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीम एक दूसरे के आमने सामने आई। जहां शुभमन गिल की भारतीय टीम के सामने रोस्टन चेज की वेस्टइंडीज टीम मौजूद थी। दूसरे टेस्ट में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया था, तो भारत के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और वेस्टइंडीज को पहले गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आमंत्रित किया था। ऐसे में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल के 175 रन, साई सुदर्शन के तूफानी 87 रन, फिर कप्तान शुभमन गिल के नाबाद 129 रन की विस्फोटक पारियों के दम पर 5 विकेट गंवाकर 518 रन बनाए और पारी को घोषित कर दिया, जिसके जवाब में उत्तरी वेस्टइंडीज की टीम की पहली पारी 248 रन पर सिमटी। जिसके बाद भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को फॉलो ऑन दिया और दूसरी पारी में वेस्टइंडीज की टीम ने शानदार प्रदर्शन करके दिखाया। शाई होप और जॉन कैंपबेल ने शतक जड़े, तो वहीं जस्टिन ग्रीव्स के बल्ले से निकले। अर्धशतक ने भारतीय टीम के सामने 390 रन 10 विकेट खोकर दूसरी पारी में बना दिए और भारतीय टीम के ऊपर 120 रनों की लीड बनाई, जिस कारण भारतीय टीम को जीत के लिए अब 121 रन बनाने थे। जिसके जवाब में भारतीय टीम ने चौथे दिन के खेल खत्म होने तक 18 ओवर में 63 रन 1 विकेट खोकर बना लिए थे और जीत से सिर्फ 58 रन दूर थी। तो दोस्तों, ऐसे में जब आज 5वें दिन का खेल शुरू हुआ, तो भारत की तरफ से दो बड़े बल्लेबाज मैदान पर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने के लिए उतरे। जहां पर केएल राहुल 25 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए थे, जबकि साई सुदर्शन ने 30 रन बना लिए थे। तो वहीं वेस्टइंडीज की तरफ से दिन का पहला और पारी का 19वां ओवर लेकर जायमेल वॉरिकन आए, तो इस ओवर में कोई भी रन नहीं बना। अगला 20वां ओवर कप्तान रोस्टन चेस लेकर आए, जिसकी दूसरी गेंद पर साई सुदर्शन ने फ्रंट फुट से डिफेंड किया, लेकिन गेंद बल्ले को लगकर गैप में चली गई और इन दोनों ने भागकर 2 रन लिए और इसके बाद फिर केएल राहुल अपना बल्ला खोलना शुरू कर देते हैं। दरअसल पारी का 23वां ओवर लेकर जायमेल वारिकन ही लेकर आए, तो केएल राहुल ने चौथी गेंद पर लेंथ में छोटी गेंद को हवा में शॉट खेल करके लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ एक चौका लगा दिया और इसके साथ ही उन्होंने अपनी टीम के 71 रन भी 1 विकेट खोकर पूरे कर लिए। अब केएल राहुल और साई सुदर्शन के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि इस विकेट के लिए बेहतरीन साझेदारी करें और वेस्टइंडीज के दिए हुए लक्ष्य को पूरा करके और कोई बिना विकेट खोए भारतीय टीम को जीत दिलाएं। और फिर 24वें ओवर की आखिरी गेंद साई सुदर्शन ने गैप में खेली, जिसमें इन दोनों बल्लेबाजों ने 3 रन भाग कर लिए। हालांकि वेस्टइंडीज की सदी हुई गेंदबाजी ने बड़ी देर तक इन दोनों को बल्ला खोलने का मौका नहीं दिया, लेकिन भारतीय टीम के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं था और फिर 28वें ओवर में केएल राहुल ने अपना बल्ला खोला और इस बार खैरी पेरे को निशाना बनाया। जहां दूसरी गेंद पर पहले एक बेहतरीन छक्का लॉन्ग ऑन की ओर शॉट खेल गेंद को स्टैंड्स में गेंद भेज लगाते हैं, तो वह यहीं नहीं रुकते हैं और खैरी पियरे की चौथी ही गेंद पर शॉट खेल गेंद को मिड विकेट की ओर भेज देते हैं। चौके के लिए इस ओवर से 10 रन मिलते हैं और स्कोर 88 रन पर पहुंच जाता है। हालांकि सभी सोच रहे थे कि भारतीय टीम अब बिना कोई विकेट खोए लक्ष्य हासिल कर लेगी, लेकिन 29वें ओवर में रोस्टन चेज आकर भारतीय टीम को दूसरा झटका देते हैं और साई सुदर्शन को दूसरी गेंद पर कैच आउट करा देते हैं। 69 रनों की साझेदारी यहां टूटती है और साई सुदर्शन 39 रन बनाकर आज पवेलियन लौट जाते हैं। तो वहीं 88 रन पर दूसरा झटका भारतीय टीम को लगता है, जिसके बाद कप्तान शुभमन गिल क्रीज पर उतरते हैं। भारतीय टीम अब जीत से सिर्फ 33 रन दूर थी। ऐसे में कप्तान गिल के ऊपर जिम्मेदारी थी कि राहुल के साथ साझेदारी बनाएं और भारतीय टीम को जीत दिलाएं। दूसरी तरफ के एल राहुल एक बार फिर अपना बल्ला खोलते हैं
और 32वें ओवर की आखिरी गेंद पर जायमेल वैरिकन को स्लॉग स्वीप लगा स्टैंड में गेंद को भेज छक्का लगा देते हैं। स्कोर 96 रन पर पहुंच जाता है। तो अब शुभमन गिल ने भी अपना बल्ला खोलना शुरू किया और रोस्टन चेस के अगले ओवर में पहली ही गेंद पर सामने की शॉट खेल गेंद को दूसरे टियर में पहुंचा छक्का लगा देते हैं। इसी के साथ स्कोर 100 रनों के पार पहुंचता है। तो वह यहीं नहीं रुकते और तीसरी गेंद पर भी एक बेहतरीन चौका चेस की विकेट लाइन पर डाली। छोटी गेंद पर घुटना टिकाकर ऑन साइड की पुल शॉट खेलकर लगाते हैं और अब भारतीय टीम लक्ष्य से सिर्फ 15 रन दूर थी। लेकिन चेस आखिरी गेंद पर शुभमन गिल को जस्टिन ग्रीव्स के हाथों कैच आउट करा भारतीय टीम को तीसरा झटका देते हैं। गिल 13 रन बनाकर आउट होते हैं और 108 पर तीसरा विकेट भारतीय टीम खोती है, जिसके बाद ध्रुव जुरैल मैदान पर आते हैं। भारतीय टीम जीत से सिर्फ 13 रन दूर होती है और फिर 34वें ओवर में केएल राहुल दूसरी गेंद पर 2 रन लेकर अपने अर्धशतक को पूरा करते हैं। यह उनके टेस्ट करियर का 20वां अर्धशतक होता है, जिसके बाद केएल राहुल इसी ओवर में जायमेल वैरिकन की तीसरी रोंग वन गेंद पर रिवर्स स्वीप खेल एक चौका लगाते हैं और स्कोर 114 रन पर पहुंचता है। जिसके बाद अब ध्रुव जुरैल भी अपना बल्ला खोलते हैं और 35वें ओवर की 5वीं गेंद पर रोस्टन चेस को एक चौका पॉइंट की ओर गेंद को गाइड करके लगाते हैं। भारत अब जीत से सिर्फ 3 रन दूर था। अगली गेंद पर 2 रन और आते हैं और स्कोर लेवल हो जाता है। तो वहीं 36वें ओवर की दूसरी गेंद पर लोकेश राहुल जायमेल वैरिकन की गुड लेंथ की गेंद पर चौका लगाते हैं और विनिंग शॉट खेल भारतीय टीम को 7 विकेट से जीत दिला देते हैं। साथ ही भारतीय टीम 2-0 से सीरीज भी अपने नाम कर लेती है और पूरी टीम जीत का जश्न मनाती है। दोस्तों, मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने 518 रन 5 विकेट पर बनाकर पारी घोषित की, जिसमें शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने तूफानी शतक जड़े। उसके बाद भारतीय गेंदबाजों का कमाल देखने को मिलता है और वेस्टइंडीज अपनी पहली पारी में सिर्फ 248 रन ही बना पाती है। कुलदीप यादव 5 विकेट लेकर वेस्टइंडीज को चकनाचूर कर देते हैं। फिर वेस्टइंडीज पर फॉलो ऑन इन्फोर्स किया जाता है, जिसके जवाब में वेस्टइंडीज ने शानदार वापसी करके दिखाई और शाई होप और जॉन कैंपवेल के शतकों के दम पर पहले भारतीय टीम की लीड खत्म की। लेकिन फिर एक बार भारतीय गेंदबाजों की वापसी होती है और वेस्टइंडीज को 390 रनों पर ऑल आउट कर देते हैं, जिस कारण भारतीय टीम को जीत के लिए 121 रनों का लक्ष्य मिलता है, जिसे वह 35.2 ओवर में केएल राहुल की 58 रनों की पारी और साई सुदर्शन की 39 रन की बदौलत हासिल करके इतिहास रच देती है और 2-0 से सीरीज क्लीन स्वीप करके जीत जाती है। तो दोस्तों, इस मुकाबले के सबसे बड़े हीरो रहे चाइनामैन स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव, जिन्होंने पहली पारी में 5 रन तो वहीं दूसरी पारी में 3 विकेट निकालकर वेस्टइंडीज की कमर तोड़ कर रख दी थी। तो दोस्तों, आप कुलदीप यादव की इस शानदार गेंदबाजी और भारतीय टीम की जीत को 10 में से कितने अंक देंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।